हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के फॉर्मूला और एंट्री सीरीज़ में हम फॉर्मूला देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। यस फ्रेंड्स, इशू ऑफ शेयर्स के एंट्रीज देखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और दो स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन स्टेज और अलॉटमेंट स्टेज, और उसके बाद बहुत सारे कॉल्स के स्टेजेस होते हैं। नाउ हम लेंगे आज सभी स्टेजेस को, बट हम आज एप्लीकेशन स्टेज में स्टार्ट करें तो एंट्री की आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट, पहला पैसा आता है इसलिए रिसिप्ट आता है, और फिर वो पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन स्टेज में। ऐसा होता है तो क्या होता है, पैसा आ रहा है कैश, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी ये कौन से स्टेज में वो मिल रहा है हम लोग को, दैट इज़ एप्लीकेशन स्टेज। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो ये रहा आपका रिसिप्ट का एंट्री ऑफ एप्लीकेशन स्टेज। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन अभी हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। अभी ट्रांसफ़र करना है तो क्या जाएगा, शेयर एप्लीकेशन जाएगा। ये जो है ये सेम चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ओके, अभी यहाँ आपको याद रखना है, इफ़ इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट स्टेज। एप्लीकेशन का मतलब लोग अप्लाई करते हैं, आप पैसे ले लेते हो और ट्रांसफ़र करते हो, और टाइम आता है जब ट्रांसफ़र करते हो तब टाइम होता है कि आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि आपको किन किन लोगों को शेयर्स देना है वो आपके ऊपर होता है। लाइक 20,000 का शेयर्स आपने इशू किया बट आपको 25 आ रहा है, तो जो बचा हुआ 5,000 है वो क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। नाउ अलॉटमेंट में स्टेज ऐसा आता है कि पहला ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कि आपको जो शेयर्स है वो अलॉट हो चुका है, तो मैं पहला आपको पूछूंगी कि हमें ट्रांसफ़र करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। जो आपने एप्लीकेशन में पैसा दिया है वो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किस में जाएगा वो, शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ इक्विटी कैपिटल अकाउंट। अभी आप मुझे पैसा दोगे, शेयर अलॉटमेंट का टाइम है तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा दोगे, तो बैंक या कैश आने वाला है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे, और किससे आने वाला है, शेयर अलॉटमेंट से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी सुन लो, इफ़ वो प्रीमियम होगा मतलब कि 2 रुपये प्रीमियम होता है अलॉटमेंट स्टेज में, तो आप लोग यहाँ यहाँ जो शेयर कैपिटल लिखा है, जो फर्स्ट एंट्री आता है ट्रांसफ़र में ही आपको थोड़े से पैसे प्रीमियम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ऑप्शनल है। जब आपका शेयर प्रीमियम में आ रहा है तो आप करोगे, अदरवाइज इफ़ इट इज़ पार मतलब वही अमाउंट फेस वैल्यू, इफ़ आपका 10 है तो 10 में ही दे रहे हैं तो 10 में तो पार होता है, बट आपका शेयर जो फेस वैल्यू वो 10 है बट आप 12 में दे रहे हो, दैट इज़ प्रीमियम। ठीक है, अभी आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या बहुत सारे कॉल्स होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। ओके, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, अभी ये किस में ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हम पैसा आएगा हमारे पास, ये सब ड्यू हो रहा है बट अभी पैसा आने वाला है, कि जहाँ बैंक है वहाँ पैसा आने वाला है, और जहाँ शेयर कैपिटल है वहाँ ड्यू हो रहा है। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर नहीं, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ये आपको याद हो। अभी और एक सवाल आता होगा आपके बीच में कि मैम इफ़ पैसे को रिफ़ंड करना है, मतलब ज़्यादातर शेयर्स अलाउड हो चुके हैं और आपको 20,000 शेयर्स इशू किया कंपनी ने, बट उसमें से थोड़े पैसे वापस देने हैं, मतलब 5,000 वापस देने हैं क्योंकि 25 आया है आपके यहाँ, तो क्या आएगा एंट्री? तो यहाँ जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, तो यहाँ आएगा टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा गया उनके पास, तो यहाँ ये है रिफ़ंड का एंट्री। बट इफ़ प्रो राटा होता, मतलब कि पैसा नहीं देंगे बट हम शेयर्स कम देंगे, मतलब एक को 4 शेयर्स चाहिए तो उसको 2 शेयर्स देंगे और जो बचा हुआ 2 शेयर्स है वो किसी और को देंगे, ऐसे देंगे और वो पैसा क्या होगा, वो शेयर अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो आधा पैसा है वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ओके, ये कब आता है? ये आता है प्रो रेटा में। ओके, जब प्रो रेटा बेसिस में आता है आपको तब करना है, अदरवाइज ये नहीं आता, ये ऑप्शनल है। मैं कलर मारती हूँ आपको सबको समझ आए। ओके, दैट इज दिस इज, तो ये प्रो रेटा है। ओके, यहाँ भी जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी एक ऑप्शनल है, मतलब कि ये जो 3 एंट्री है वो ऑप्शनल है, जो मैंने कलर में डाला है। ओके, ये आपको ऑप्शनल है। जब रिफ़ंड आया तो रिफ़ंड की एंट्री आपको पास करनी है, यहाँ बैंक की ऐड करनी है और सेम आएगा। इफ़ वहाँ प्रो डेटा बेसिस आया तो ये करना है। ओके, तो आज आपको समझा ना। प्रीमियम डिस्काउंट क्या है वो बताती हूँ। एक फेस वैल्यू होता है शेयर्स का। इफ़ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है बट कंपनी चाहती कि वो फेस वैल्यू 12 रुपीज़ रखे। अभी कब रखते हैं लोग? जब कंपनी का गुडविल अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है तो ही रखते हैं। तो जो 2 रुपये है, वो प्रीमियम हो जाएगा। किस में? अलॉटमेंट में ये वो प्रीमियम हो जाता है। कभी कभी एप्लीकेशन में नहीं होता है, सिर्फ प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है ज़्यादातर। ओके, सो अलॉटमेंट स्टेज में ये सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ओके, नेक्स्ट 10 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ में ही दे रहे हैं, तो दिस इज़ पार। बट वो 10 रुपीज़ के नीचे दे रहे, जैसे कि 9 रुपीज़ दे रहे, इट इज़ डिस्काउंट। बट अभी डिस्काउंट को उन्होंने प्रोहिबिटेड किया। कोई भी कंपनी डिस्काउंट में नहीं दे सकती है शेयर्स को, वो पार में दे सकती है या प्रीमियम को दे सकती है। तो ये जो है डिस्काउंट वो निकल चुका है। ओके, इट्स प्रोहिबिटेड। तो ये रहा छोटी सी चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया आज। तो ये रहा एंट्रीज। अभी आपको थोड़ा सा समझिएगा नहीं तो अच्छे से बताती हूँ। इशू ऑफ शेयर्स में 2 चीज़ होती है, एक आता है एप्लीकेशन स्टेज, एक आता है अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। एप्लीकेशन स्टेज आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए बट आप एक ही स्टेज में 1 लाख नहीं दे सकते। तो ऐसे स्टेजेस में शेयर करते हुए उन लोग पैसे लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन में उन लोग थोड़े से पैसे लेंगे, फिर अलॉटमेंट में देंगे। अभी क्या होता है, अभी यहाँ क्या होता है कि उन लोग शेयर्स इशू किया है उन्होंने 20,000। अभी क्या होता है, अभी वो देखते हैं कि कितने जन अप्लाई करते हैं। कोई कम हो जाता है, मतलब कि जितना चाहिए उतना नहीं आया है, बहुत कम आया है। ओके, तो वो शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा और पैसे सभी लोग का वापस देना पड़ेगा। बट आपको जितना सोचा था उससे ज़्यादा आया, बट आपके पास शेयर्स ओनली 20,000 है बट आपको 20,000 के ऊपर आया। जो बचा हुआ पैसा है आप 2 ऑप्शन कर सकते हो। एक कर सकते हो रिफ़ंड, पैसे वापस दे दो सॉरी बोलते हुए। सेकेंड, आप प्रो रेटा करो। ओके, मतलब जिसको 4 चाहिए उसको 2 दे दो, जिसको 5 चाहिए उसमें से 2 या 3 दे दो और बचा हुआ जिनको नहीं मिल रहा है उनको दे दो, ऐसा।
ओके। और जो बचा हुआ पैसा है वो आप किधर अप्लाई करो, अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। ओके। और फाइनल एंड फर्स्ट कॉल्स में पैसे मांगा जाता है। ओके। तो ऐसे स्टेजेस से ही इन लोग 1 लाख शेयर्स के लिए ये करते हैं। ओके। तो ये आपको समझा ना। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन में मैम इट इज़ ₹10 ऐसा लिखा होता है, तो पार कैसे समझता है? तो वहाँ होता है कि आपके अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी पार कैसे समझ आता है कि आप जो भी, जैसे कि एप्लीकेशन में इफ़ ₹2 है, अलॉटमेंट में ₹5 है, कितना बचा? 6-7। देन फर्स्ट कॉल में ₹2 है और फाइनल कॉल में ₹1। तो काउंट करो तो 10 आता है कि नहीं? 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 आना चाहिए। इफ़ 10 आ रहा है ये, तो ये क्या आ रहा है? पार है। बट इसके बदले में ₹3 है यहाँ, ₹2 के बदले में, मतलब ये प्रीमियम हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है। तो ये आपको समझना है। ये छोटी छोटी चीज़ है जो मैंने आपको आज बताई। अभी इसमें कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अर्लियर भी आता है। जैसे आप एक छोटी सी याद रख लेना कि जो कॉल्स इन अर्लियर है, जो कॉल्स इन अर्लियर है वो ऑलवेज डेबिट होता है। और जो कॉल्स इन एडवांस, पैसा एडवांस में मिला हमसे भी एक स्टेज में, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अभी मैं बताऊंगी कि फ़र्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में किसी का बाकी है, जैसे कि चंदा का बाकी है, तो कॉल इन अर्लियर डेबिट हो जाएगा वहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और कॉल इन एडवांस में मुझे पैसा एडवांस में मिला, जहाँ मैंने बैंक की एंट्री डाली थी वहाँ कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके। सो ये डेबिट क्रेडिट याद रखो, बस इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए। ओके ना। और एक चीज़ आती है कैश बुक। विथ कैश बुक आया तो कैसे एंट्री को ये देना है? सेम एंट्री आएगी, जस्ट जहाँ हम रिसीव वाला एंट्री मारते थे, मतलब कि जहाँ हम, देखिए जो बैंक अकाउंट वाला ये जो है, ओके, ये बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद ये सब हैं बैंक वाले। ओके, बैंक वाले सब यहाँ कैश बुक में आएंगे। बट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक लिख के नहीं आएगा, क्योंकि कैश और बैंक एक ही है। ओके। तो ये सब यहाँ आएंगे। ओके। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हायर स्टडीज़ में आता है। ओके, अंडरस्टूड। सो ये रहा ना। अभी मैं यहाँ लिख के बताती हूँ कि जो एप्लीकेशन स्टेज है वहाँ आपको रिसीव करना है, फिर उसको ट्रांसफ़र करना है। अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र करना है, फिर रिसीव करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या कौन सी भी कॉल हो, ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र करने के बाद रिसीव करना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, अभी और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो रिसिप्ट है ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ओके। और फिर जो नाम है, कौन सा स्टेज चल रहा है, वो क्रेडिट होता है। और ट्रांसफ़र में ऑलवेज शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ओके। सो आज के लिए इतना ही। ये था अपना फॉर्मूला सीरीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट था समझने के लिए। तो इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।